आपका पत्र मिला। सभी श्रोताओं को असीम सक्सेना का नमस्कार। सुधांशु जी, आपको भी मेरा नमस्कार। असीम जी, आपको मेरा बहुत बहुत प्यार भी और नमस्कार भी, साथ ही साथ सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। एक विशेष दिन है आज, करवा चौथ का दिन है। जी हाँ। और हमारी जो महिला श्रोता हैं, विवाहिता, उन्होंने व्रत ज़रूर रखा होगा जी, और तो इसकी शुभकामना भी हम हमारे आकाशवाणी परिवार की ओर से सभी श्रोताओं को। जी, खतों का सिलसिला शुरू करते हैं। ये पहली चिट्ठी हमें थाना टीन रामपुर से इकराम अली प्रेमी, अजहर साहिबा और रूमा गुड्डू ने भेजी है। क्या लिखते हैं असीम जी? लिखते हैं कि तुम्हारी इस अदा का क्या जवाब दूं, अपने दोस्त को क्या उपहार दूं। अच्छा सा फूल हो तो माली से मांग लेता, जो खुद गुलाब है तो उसे क्या गुलाब दूं। क्या बात है, क्या बात। बाद आदाब के अर्ज है कि इस वक्त के किसी भी प्रोग्राम की बात की जाए तो सारे ही प्रोग्राम एक से बढ़कर एक चल रहे हैं, और अगर किसी प्रेजेंटर की बात की जाए तो सभी खूब मेहनत कर रहे हैं और दिल लगाकर प्रोग्राम पेश भी कर रहे हैं। श्रोता मंच में अंजुम भाई को सुना, प्रोग्राम लाजवाब रहा। सुधांशु जी सवाल बहुत अच्छे कर रहे थे और अंजुम भाई के जवाब भी लाजवाब थे। श्रोता मंच को हर हफ्ता कर दें तो आपकी मेहरबानी होगी। और असीम भाई और सुधांशु जी की जोड़ी खूब जम रही है, खुदा बुरी नज़र से बचाए। आज इतना ही, काम का बोझ कुछ ज़्यादा है, इंशाल्लाह आगे तफसील से बात करेंगे। क्या बात है। सबसे पहले तो हमारे इकराम अली प्रेमी साहब, अजहर साहिबा और इनके हमनवा जो हैं मोहल्ला थाना टीन रामपुर से, इनको तहे दिल से शुक्रिया अदा कर दूं। अदा इस बात की भी है कि आपने पत्र भेजा है, और दूसरी बात यह है कि आपने खुद लिखा है कि काम की व्यस्तता में आपने उसमें से समय निकाल करके आपने पत्र लिखा है। इसके लिए भी आपका तहे दिल से शुक्रिया कि आप कम से कम इस कार्यक्रम की अहमियत समझते हैं, और अहमियत होने के कारण ही आपने पत्र भी लिखा है। नज़र ना लगे असीम जी और सुधांशु जी की जोड़ी को, जब आप जैसे योद्धा होंगे तो नज़र तो लगने का सवाल ही नहीं है। आपका तहे दिल से शुक्रिया। और श्रोता मंच कार्यक्रम की जो आपने बात की है कि अंजुम भाई ने जवाब बहुत सटीक ढंग से दिए, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और ये कार्यक्रम हर हफ्ते करने के लिए आपने लिखा है। भाई, आपकी लिखी हुई बात को हम नकार नहीं सकते, लेकिन इसे नोट ज़रूर कर सकते हैं। हम इसे नोट कर ले रहे हैं। कभी कार्यक्रम में अगर तब्दील हुआ, कोई बात हुई तो इसमें परिवर्तन की, तो आपके सुझाव को रखा जाएगा। बहरहाल अभी ऐसी कोई बात नहीं है। और आपने जो सबसे पहले शायरी लिखी है कि जो खुद गुलाब है उसे क्या गुलाब दूं। भाई देखिए, गुलाब तभी अच्छा लगता है जब उसमें खुशबू होती है। तो खुशबू आप हैं, अगर आप हमें गुलाब मान रहे हैं तो हम दोनों जब तक श्रोता और प्रस्तोता दोनों एक साथ नहीं हो जाएंगे तब तक बात बनेगी नहीं। आपने बहुत अच्छे शेर लिखा है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक गीत की पंक्तियां हैं कि हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं, रंग रूप वेशभाषा चाहे अनेक हैं। तो आकाशवाणी रामपुर तो एक गुलशन है जिसमें बहुत तरह के फूल हैं। इस बगिया में बहुत सारे ऐसे फूल भी हैं जो खुशबू बिखेरते हैं, बहुत सारे ऐसे फूल भी हैं जो दिल को लुभाते हैं, सुंदर होते हैं, मनमोहक होते हैं। हमारे श्रोता और आकाशवाणी परिवार सभी इस बगिया को मिलजुल कर महका रहे हैं, सजा रहे हैं, संवार रहे हैं। और असीम जी, एक बात मैं और कहूँगा, जब फूलों की बात चली है तो ये बता दूं कि जो भारतीय फूल होते हैं उसमें से खुशबू आती है, और जो विदेशी फूल होते हैं उसमें से खुशबू नहीं आती है। तो आप देखिएगा कि बड़े बड़े गुलाब आपको देखने को मिल जाएंगे, लेकिन उसमें खुशबू नहीं आएगी। लेकिन देशी गुलाब जो होगा उसमें से बहुत ही खुशबू आएगी, छूने पर आपके हाथ में भी खुशबू रम जाएगी। हाँ बिल्कुल, और ये खत किसी फूल से कम थोड़ा ही है। जी, क्या बात है असीम जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ज़िला अमरोहा, नई बस्ती, पतई खालसा से हमारे श्रोता बहारुल हसन सिद्दीकी साहब, फ़ोन नंबर भी लिखा है। सुधांशु जी, आपसे ख़ास गुजारिश है, आप समझ भी रहे होंगे। गीत गुंजन आपकी पसंद, अनुरोध गीत, गीतांजलि, सुबह सवेरे आपका पत्र मिला, बात आपकी गीत, हमारे कलियां प्रोग्राम, नारी जगत, श्रोता मंच, सभी कार्यक्रम अच्छे लगते हैं। और हेलो फरमाइश और हेलो रामपुर में इस समय श्रोताओं की पसंद के गीत नहीं सुनवाए जा रहे हैं, इस तरफ ध्यान दीजिए। और फिर वही बात कि श्रोता मंच में हमें भी मौका। बहारुल हसन सिद्दीकी साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसमें आपको कहने की ज़रूरत नहीं है, आपने फ़ोन नंबर लिख दिया था, हम उसी में सब कुछ समझ गए थे कि फ़ोन नंबर क्यों लिखा हुआ है। बहरहाल देर है अंधेर नहीं है, ज़रूर आपको भी अवसर मिलेगा, ये हमारा वादा है। और आपको
गीतांजलि, सुबह सवेरे आपका पत्र मिला, कलियाँ कार्यक्रम, नारी जगत, किसानों के लिए जो प्रोग्राम होता है श्रोता मंच, ये सभी कार्यक्रम आपको अच्छे लगे, आपने इसे सुना, इसकी सराहना की, इसके लिए हम तहे दिल से आभारी हैं आपके। और भी कार्यक्रमों को सुनिए, उसके बारे में भी कुछ लिखिए। अगर कोई कमी हो ना कार्यक्रमों में तो उसके बारे में भी लिखिए, उसे उजागर कीजिए ताकि उन कमियों को दूर किया जा सके। और जो तारीफ लिखते हैं उसके लिए हम आपके आभारी हैं। लेकिन ये समझ में नहीं आया सुधांशु जी कि इन्होंने एक बात के लिए ये दो खत क्यों लिखे, बिल्कुल हूबहू एक सेम, जैसे। हर एक चीज, लफ्ज भी एक ही है। बस और थोड़ा सा फर्क इतना है कि इसमें नाम ज्यादा हैं, बहारुल हसन सिद्दीकी, मोहम्मद आलम सिद्दीकी, मोहम्मद यूसुफ सिद्दीकी, अलीशा सिद्दीकी, शकील सिद्दीकी, सलीम सिद्दीकी, फ़हीम सिद्दीकी, यासीन अंसारी और सुदेश चौहान। और ये पढ़ने से छूट गए। हाँ असीम जी, हाँ ये इनके दूसरे पत्र में भी वही अंकित है। बहरहाल ये चाहते हैं श्रोता मंच के लिए, तो भाई हमने तो बताया ना, देर है अंधेर नहीं है, सब्र कीजिए, सब्र का फल मीठा होता है। अच्छा ये बताइए कि आपने 17 तारीख को रविवार को जो कलियां कार्यक्रम हुआ था उसमें एक गाना सुनवाया था, वो गाना याद है आपको? कौन सा सुनवाया था? बच्चा जान के ये था। अच्छा हाँ। और ये बात श्रोताओं ने लिखी है। मौला बारदरी, महमूद खान रामपुर से, भाई रफ़त साहब, सईद भाई मंसूरी, राशिद भाई मंसूरी, फिरोज़ा मुस्कान, शायना भी और फौजिया रोशनी। 17 तारीख रविवार को कलियां कार्यक्रम सुना जिसमें वाल्मीकि जयंती पर आपने जानकारी दी। इसके अलावा ईद मिलादुन्नबी पर भी वार्ता हुई, गीत भी सुनवाया आपने, छोटा बच्चा जान के हमसे आंख मिलाना रे। इसके अलावा 16 तारीख का सुबह सवेरे रेणु तिवारी जी ने अच्छा पेश किया। अपर्णा जी ने बात आपकी गीत हमारे में श्रोताओं से अच्छी बातें की। 13 तारीख का दिल ढूंढता है कार्यक्रम सुना तो वो भी अच्छा लगा। अच्छे कार्यक्रम पेश करने के लिए हमारे ये श्रोता रफ़त भाई और इनके परिवार के लोग सभी को बधाई देते हैं। भाई रफ़त साहब मोहल्ला बारादरी, महमूद खान रामपुर के हमारे श्रोता हैं, नियमित श्रोता हैं। और रफ़त साहब की चिट्ठियों से ये हमें एहसास हो जाता है कि ये कार्यक्रम को दिल से सुनते हैं। रफ़त साहब आपको बता दें कि बहुत कोशिश के बाद दिल ढूंढता है कार्यक्रम 13 अक्टूबर को पहला कार्यक्रम इस साल का गया, और ये हमारे श्रोताओं का अनुरोध ही था। उस अनुरोध को पूरा करते हुए असीम जी ने जी जान से इस कार्यक्रम को पेश किया, जबकि ये कार्यक्रम पेश होना था 10 बजे, लेकिन लखनऊ से प्रोग्राम आने के कारण इसे 10:30 कर दिया गया। ये सब हमारे श्रोताओं की इच्छा को जानते हुए उनकी बात रखने के लिए ऐसा किया गया था। आपको कार्यक्रम अच्छा लगा दिल ढूंढता है, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। छोटा बच्चा जान के हमको ना टकराना जी, जो भी आपने ये गाना सुना आपको अच्छा लगा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए बच्चों को छोटा कभी नहीं समझना चाहिए, बच्चे तो कभी कभी कान भी काट लेते हैं, आपको पता भी नहीं चलता है। और बच्चे बहुत कुछ सिखा भी जाते हैं अपनी नादान सी बातों में। कहते हैं ना, बच्चे मन के सच्चे, ये सारे जग के राज दुलारे। तो भाई हमारे लिए तो ये आंखों के तारे है ही हैं और जग के दुलारे भी हैं, कलियां कार्यक्रम के भी हमारे दुलारे हैं। आपको ये कार्यक्रम अच्छा लगा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। 16 तारीख का सुबह सवेरे रेणु जी ने जो पेश किया था और अपर्णा जी ने जो गीत आपके बात हमारे कार्यक्रम पेश किया, वो भी आपको अच्छा लगा, इसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद रफ़त साहब आपका। सुधांशु जी, ये चिट्ठी जसपुर रोड, दूल्हापुर, मुरादाबाद से हमें लिखकर भेजी है। महबूब दुकानदार, बेगम साहिबा महबूब, मोहम्मद समीर अंसारी, मोहम्मद वारिस अंसारी, बेटी अलशिफा परवीन और अनीस भाई ने। लिखते हैं कि 10 अक्टूबर का आपका पत्र मिला, सुना अच्छा लगा। इसी दिन का अनुरोध गीत भी अच्छा लगा। आपकी पसंद गीत गुंजन, गीतांजलि, हेलो रामपुर, जिले की हलचल, झलकी, समाचार, फिल्म, संगीत, सभी कार्यक्रम ध्यान से सुनते हैं, अच्छे भी लगते हैं। हमारे पत्र कम शामिल होते हैं जबकि हम पत्र बराबर भेजते हैं। भाई श्रोताओं, ये हमारे महबूब दुकानदार और बेगम साहिबा महबूब जसपुर रोड दूल्हापुर के श्रोता हैं। देखिए हमें जब भी आपका पत्र मिलता है हम ज़रूर शामिल करते हैं। देखिए आज आपका पत्र मिला, कार्यक्रम में आपका पत्र मिला है तो हमने शामिल किया। इससे पहले तो हमें लगता नहीं कि बहुत दिनों से आपने कोई पत्र नहीं लिखा है इस आपका पत्र मिला कार्यक्रम के लिए। हाँ, फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम, गीत गुंजन वगैरह में आपने लिखा है पत्र और वो शामिल भी होते रहा है। और कार्यक्रम को ध्यान से सुनिए, आपको अपना भी नाम सुनने को मिलेगा, आपकी फरमाइश भी पूरी की जाती है। और मेरी ड्यूटी में तो मैं आपको व्यक्तिगत रूप से बता रहा हूँ कि आपके पत्र आते हैं और आपकी फरमाइशें पूरी की जाते हैं। आपको विभिन्न कार्यक्रम अच्छे लगे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और सुधांशु जी, ये चिट्ठी 8 पेजेस की है। हमारे श्रोता जानते हैं इतनी तफसील से लिखने वाले हमारे एक ही साथी हैं, इरफान खान साहब, PWD वाले, शाहिदा परवीन उर्फ शीबा साहिबा के साथ, मोहल्ला थाना टीन, ऊंची मस्जिद रामपुर से। पूरे हफ्ते के कार्यक्रम सुनना
और तफसील से उन प्रोग्राम्स की डिटेल लिखना, कब किस में क्या प्रसारित हुआ, क्या ठीक था, क्या अच्छा लगा, क्या नहीं लगा, सारी बातें बेबाक रूप से आप लिखते रहें। उसी की शुरुआत इन्होंने की है 10 अक्टूबर से लेकर 17 अक्टूबर तक के कार्यक्रमों की। लिखते हैं कि पिछला हमारा 5 पेज का पत्र था जिसका उत्तर 17 अक्टूबर को असीम साहब और सुधांशु जी ने दिया, दोनों का शुक्रिया। 8 पेजेस का पत्र भेज रहा हूँ। 10 अक्टूबर से 17 अक्टूबर तक के 76 कार्यक्रम इन्होंने सुने, अच्छे लगे कार्यक्रम। श्रोता मंच भी इनको अच्छा लगा, और श्रोता मंच में बहुत सारे श्रोता जब कहते हैं कि हमें बुलाइए, तो आप कहते हैं कि ये हमारे क्षेत्र या परिधि में नहीं आते, जिसमें बरेली, नजीबाबाद, झांसी, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, ये जानना चाहते हैं कि किस तरह से आप अपने श्रोताओं को इस कार्यक्रम के लिए आमंत्रित करते हैं। और परिधि के बारे में इनकी उत्सुकता है। सुबह सवेरे में अब 4 गीत बज रहे हैं, काफ़ी चटक मटक तड़क, और ऐसे सुबह को गीत सुनने से शरीर में ऊर्जा पैदा होती है, एनर्जी बढ़ती है, ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता है, शुगर का भी कोई एहसास नहीं होता, और पत्नी सुबह को नाश्ता भी प्यार से बनाती हैं। दोपहर के खाने तक उनका मूड भी अच्छा होता है। रेणु यादव जी, अखिलेश, अली हैदर खां, रेणु तिवारी, इन सब ने अच्छा पेश किया सुबह सवेरे कार्यक्रम। सबको बहुत बहुत धन्यवाद दे दीजिएगा। इन्होंने लिखा है कि हमने शिकायत की थी पिछले कार्यक्रम में, लेकिन अब हमारी शिकायत दूर हो गई है। 4 गीत आप सुनवा रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। इरफान साहब, आपका तहे दिल से शुक्रिया कि आपने पत्र लिखा, और आपने ये भी लिखा कि 76 कार्यक्रम सुने और आपको बेहद पसंद आए। और दूसरी बात इसमें अहमियत ये है कि आपने जो शिकायत लिखी थी या आपने जो भी बात लिखी थी, आपकी बात को पूरी की गई। ख़ास करके आपने लिखा था कि सुबह सवेरे कार्यक्रम में कम से कम 4 गीत तो बजना ही चाहिए। तो आपकी बात को देखते हुए 4 गीत आप सुन रहे हैं, आपको अच्छा लग रहा है। आपसे ज़्यादा खुशी इस बात की हमें हो रही है। और श्रोता मंच की बात आपने कही है इरफान साहब, तो श्रोता मंच में हम बता दें कि हमारा जो परिधि है बरेली उसमें शामिल है। आप बरेली को हटा रहे थे, बरेली नहीं, बरेली हमारी इसमें शामिल है। शाहजहाँपुर नहीं है, इधर पीलीभीत है, उधर अमरोहा तक है, इधर इस्लाम नगर है, बदायूं है, और ये पूरा उधम सिंह नगर तक इस साइड संभल। जी हाँ, तो ये हमारी परिधि के अंदर। लेकिन ये नजीबाबाद का अपना केंद्र है, इसकी अलग परिधि है। झांसी भी आकाशवाणी केंद्र है, वो हमारी परिधि से बाहर है। पिथौरागढ़ और अल्मोड़ा भी हमारी परिधि में नहीं आते हैं। और रही बात, आजकल तो न्यूज़ ऑन एयर ऐप पर हमारे कार्यक्रम सुने जाते हैं, उस कारण से लोग यहाँ के भी कार्यक्रम सुनते हैं। तो लेकिन कार्यक्रम सुनने से ये नहीं होता है कि हम उन श्रोताओं को शामिल कर सकें। हाँ इरफान साहब, आप जानते ही हैं कि हर आकाशवाणी केंद्र का एक नेटवर्क होता है, उसके प्रसारण परिक्षेत्र में कुछ ज़िले आते हैं। हर आकाशवाणी केंद्र के साथ ऐसा होता है। तो आकाशवाणी रामपुर के परिक्षेत्र में ये 7 ज़िले आते हैं, और हम उन्हीं ज़िलों के जो हमारे श्रोता हैं उनको श्रोता मंच में आमंत्रित और श्रोता मंच कार्यक्रम माह के पहले और तीसरे शनिवार को प्रसारित होता है, और जिस महीने में 5वां शनिवार होता है तो 5वें शनिवार को भी लिया जाता है। यानी कहने का मतलब है कि माह में केवल 2 ही श्रोता मंच कार्यक्रम हो रहा है, और 3 माह में एक बार तीसरे शनिवार को भी प्रोग्राम होता है। तो और हमारे श्रोताओं की संख्या इतनी है, बहुताय है, कि हम सभी को तो शामिल नहीं कर पाएंगे, टर्न बाय टर्न इसको हम शामिल करते हैं। और हमें उम्मीद है कि एक एक करके, जिस तरह से बूंद बूंद करके घड़ा भरता है, उसी तरह से एक एक श्रोता करके हम इस कार्यक्रम को भर सकते हैं अपने श्रोताओं से। हमारी पूरी कोशिश होती है कि कोई भी श्रोता जल्दी से रिपीट ना हो। अगर रिपीट होता है तो पूर्व प्रसारित होता है। इरफान साहब, आपने पत्र लिखा, शाहिदा परवीन जी ने आपका साथ दिया, इसके लिए हम आपके आभारी हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब हम उम्मीद करते हैं कि एक अच्छी सी गर्मा गर्म चाय के लिए आप पत्नी से कहेंगे और मूड आपका और फ्रेश हो जाएगा। सारी जिज्ञासाएं आपकी आज शांत हो गई, और अगर हुई है तो उसके बारे में जरूर लिखिएगा। हमारा पता है, आपका पत्र मिला कार्यक्रम द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी रामपुर, पिन 244901। और अब इस वादे के साथ कार्यक्रम समाप्त कर रहे हैं कि अगले सप्ताह इसी दिन इसी समय इसी कार्यक्रम में एक बार पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सुधांशु नंदन और असीम सक्सेना को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।